न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आई एम सॉरी, काफ़ी दिनों के बाद स्टोरी पोस्ट करी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। इंशाल्लाह आप रेगुलर स्टोरीज़ आया करेंगी। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत दिलचस्प हॉरर स्टोरीज़ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि आज आपके साथ कामरान नामी शख्स की कहानी शेयर करना चाहता हूँ जो चाइना शंघाई से था। वो कहता है कि मुझे वहाँ पर चाइना में 20 साल हो गए थे और मैं वहाँ के स्पोर्ट्स एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। तो वहाँ पर एक दफ़ा ऐसा हुआ कि इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में था, तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट का ही वो इदारा था। तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ये ऑर्डर्स मिले कि यहाँ पर 10 घंटे की ड्राइव पर एक गांव है किसी पहाड़ पर, वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो चुका है। वहाँ पर जो रहने वाले हैं उनको आपने कन्विंस करना है कि उनको हम किसी शहर के हिस्से में उनको शिफ्ट करेंगे, उस इलाके को, उस गांव को खाली कर दें। क्योंकि वो जगह जो थी वो बहुत ज़्यादा एक तो हाइट पर थी, खूबसूरत जगह थी। वहाँ पर आमदोरफ्त में भी लोगों को बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे और वो इलाका बिल्कुल जैसे डंप होकर रह गया था। और हमें ये कहा गया था कि आपने उस इलाके को खाली करवाना है, वहाँ के लोगों को कन्विंस करना है और उस जगह को, उस पूरे गांव को मिसमार करके गिरा के तो वहाँ पर एक टूरिस्ट पॉइंट बनाना है। मैंने अपनी टीम को लिया और हम लोग 10 घंटे की ड्राइव के बाद उस गांव में पहुँचे। गांव एक बहुत बड़े पहाड़ की हाइट पर था, बहुत खूबसूरत जगह थी। वहाँ के लोगों से मिले, बड़े अच्छे लोग थे। उनको कन्विंस किया, समझाया कि आपको पैसा भी दिया जाएगा, घर भी दिए जाएंगे और आपको ऐसी जगह पर प्रोवाइड घर किए जाएंगे जहाँ पर आपको ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ता। एक तो वहाँ पर कन्वेंस की भी प्रॉब्लम थी, शहर से दूर वो जगह थी। तो जब वहाँ के लोगों ने ये बातें सुनी, उन्हें ट्रस्ट हुआ कि ठीक है आप इस इलाके के घरों की कीमत लगाएं, हमें पैसे दें और हमें अच्छी जगह पर शिफ्ट कर दें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ पर जब मेरा एक आखिरी दिन था वहाँ पर काम करवाना, बस अब बहुत कम लोग रह गए थे, तो मैं रात को उस इलाके के टूर पर निकला। मुझे कुछ और हिस्सा दिखना था। तो वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे मना किया कि आप अकेले मत जाएं, यहाँ पर ख़तरा भी हो सकता है क्योंकि आगे का हिस्सा जंगल पर मबनी है। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मुझे किसी को साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं लिटिल वॉक के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी आ जाऊँगा। तो वो जब मैं आगे गया तो मेरे चलते चलते जंगल का इलाका शुरू हो गया। वहाँ पर मैंने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। जगह जगह पर जानवर मरे हुए थे। ऐसे मुर्दा जानवरों को देखकर मुझे बड़ा तजुब हुआ कि जानवर किसने मार कर फेंके हैं और उन पर जैसे ताज़ा खून निकल रहा था। मैं डर गया। पहले मुझे लगा कि कोई जंगली जानवर ना हो, मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए। अभी मैं स्टार्टिंग में ही था तो एक बहुत लंबा दरख्त था, वहाँ से मुझे परिंदों के इस तरह से फड़फड़ाने की आवाज़ें आ रही थी जैसे उन पर कोई हमला कर रहा है। बस टॉर्च थी। जब मैंने टॉर्च की मदद से गौर करके देखना चाहा, उस दरख्त के साथ एक अजीबोगरीब मखलूक लिपटी हुई थी, बहुत कदावर। उसके पैरों और हाथों पर बेतहाशा बाल थे, आंखें इस तरह से सुर्ख थी जैसे खून निकल रहा है और दांत बेतहाशा लंबे थे और वो परिंदों को नोच नोच कर खा रही थी। इतनी भयानक वो मखलूक थी। मैंने जल्दी से टॉर्च बंद की और मैं पीछे भागा कि अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा भी यही हाल करेगी। भागता भागता मैं वापस आया, बहुत खौफज़दा था। पहले मेरा दिल चाहा मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। अभी कुछ लोग रहते थे जिनको निकालना था। मुझे यह था कि पूरा गांव अगर खाली हो गया तो ये मखलूक कहीं बाकी लोगों को नुकसान ना दे दे। सुबह होते ही पहली फुर्सत में मैंने अपने डिपार्टमेंट में बात की, उनको कंप्लेन सारी रजिस्टर करवाई। उन लोगों ने मेरी बात मानी, वहाँ से लोगों को निकाल लिया गया। पूरा इलाका, पूरा गांव लोगों को निकालने के बाद छान मारा उन लोगों ने, कहीं कुछ नज़र नहीं आया। उस पूरे इलाके को डिमोलिश कर दिया गया, घर गिरा दिए गए कि कोई भी यहाँ पर वापसी रिहाइश के लिए ना आए। काफ़ी अरसा वो जगह खाली रही। बार बार वहाँ पर टीम्स जाती थी, सर्वे करती थी कि हमें वो दोबारा कोई जानवर नुमा मखलूक नज़र आती है या नहीं। कुछ ऐसे लोगों को भी लेकर गए जो इल्म रखते थे। उनका ये कहना था कि वो कोई जानवर नहीं था, वो जिन्नात थे, वो गैर मरी मखलूक, आफतें, चुड़ैलें और बलाएँ थी जो यहाँ के बंजर और अजीबो गरीब दरख्तों पर आबाद थी, जो यहाँ पर जंगलों पर मुहित थे।
फिर वक्त गुजरता गया। आज उस जगह पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट पॉइंट हैं, वहाँ पर ऐसी ऐसी जगह बनाई गई हैं कि लोग अब कभी कभार जाकर वहाँ पर विज़िट करते हैं, लेकिन वहाँ पर लिख कर लगाया गया है कि कोई भी अंधेरे के बाद वहाँ पर जाने का रिस्क ना ले, क्योंकि कभी भी वो वहाँ पर मखलूक वापस आ सकती है। तो ये एक स्टोरी थी कामरान की जो वकास अहमद ने शेयर की यूके मैनचेस्टर से। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी तलहा शेयर कर रहे हैं। तलहा कहते हैं, मैं सरगोदा का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक ड्रामनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 5 साल पुरानी बात है। मैं अपनी नानों के घर गया हुआ था रहने के लिए। मैं अक्सर नानों के घर चला जाया करता था क्योंकि वहाँ पर मेरा कज़न था, मेरे मामू का बेटा, वो भी मेरा एज फेलो था, तो उसके साथ मेरा टाइम अच्छा गुजरता था। मोस्ट ऑफ मैं सैटरडे संडे वहीं पर चला जाया करता था। इस बार मेरा दिल था, मुझे स्कूल से छुट्टी हुई थी दिसंबर की, तो मैंने सोचा मैं कुछ दिन वहाँ पर जाकर रह लेता हूँ। अम्मी ने भी मुझे भेज दिया। अब हम दोनों कज़न भी थे, दोस्त भी थे, हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोग ऊपर वाले कमरे में अपना बिस्तर वगैरह सेट करते हैं। मुमानी ने भी इजाज़त दे दी, नानों ने भी इजाज़त दे दी। ऊपर बिस्तर तो थे, बेड भी थे, हर चीज़ थी, सिर्फ हम लोगों ने अपने ब्लैंकेट वगैरह लेकर जाने थे। हम लोग ऊपर चले गए। हम लोगों ने कमरे में काफ़ी देर हीटर लगा कर रखा। कमरा बहुत ज़्यादा वार्म अप हो गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी। अब कमरे का दरवाज़ा हम लोग इसलिए नहीं खोल सकते थे कि क्योंकि कमरे का जो दरवाज़ा था वो बाहर छत पर था। हमें ये डर था कि कोई चोर ना आ जाए या कोई बिल्ली ना आ जाए कमरे के अंदर। हम लोगों ने ऐसा किया, हम लोगों ने कमरे की खिड़की खोल दी और आगे से पर्दे हटा दिए। लाइट हम लोगों ने ऑफ़ की और हम दोनों बेड पर सो गए। तकरीबन अभी सोए हुए घंटा डेढ़ गुजरा होगा। एकदम से मुझे ऐसा लगा जिस तरह से कोई सरगोशी कर रहा है और बिल्कुल आहिस्ता सी आवाज़ में बोल रहा है। मेरी नींद बहुत कच्ची थी। मेरी आँख खुल गई। मेरी आँख खुली तो मेरी उस वक्त मेरी करवट तलहा की मेरे कज़न की तरफ थी। हारिस नाम था मेरे कज़न का। हारिस सो रहा था। मुझे लगा कि ये हारिस तो नहीं बोल रहा, फिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मेरा खिड़की की तरफ ध्यान ही नहीं गया। जो ही मेरा खिड़की की तरफ मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ, खिड़की के बाहर जैसे 2 औरतें खड़ी हैं। उन औरतों के जैसे बाल खुले हुए, चेहरे के ऊपर बाल हैं और ऐसे वो बिल्कुल साथ होकर खड़ी कर बातें कर रही हैं। पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये है कौन। जैसे कि छत के ऊपर बल्ब था, वो लाइट जल रही थी और उसकी रोशनी में वो बाहर से छत नज़र आ रहा था। मैंने बाकायदा उन औरतों को देखा, वो आपस में बातें कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, इतना खौफज़दा हुआ। ना मेरी नानो थी, ना मेरी मुमानी थी, ये कुछ और ही औरतें थी, बिल्कुल जवान सी लड़कियाँ लग रही थी। मैं बड़ा डरा। मैंने फ़ौरन से हारिस को जगाया। मैं उसको बार बार जगा रहा था। वो एकदम से, वो नींद का बहुत पक्का था, जागता नहीं था। ज़बरदस्ती उसको मैंने जब जगाया तो उसने मेरी तरफ देखा, कहता क्या हुआ है। मैंने कहा खिड़की के बाहर देखो। जो ही उसने पलट कर देखा, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। उसने मुझे कहा कि क्या हुआ है। मैं इतना खौफज़दा था कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी थी। मुझे नहीं पता कि मेरे में कैसे हिम्मत आई। मैंने उठकर खिड़की बंद कर दी। जैसे मैंने खिड़की बंद की, मैंने पर्दे भी आगे कर दिए और मैंने लाइट जलाई। मैंने हारिस को सारी बात बताई कि हारिस, मैंने बाहर 2 लड़कियों को खड़े देखा है, बिल्कुल खिड़की के सामने खड़ी होकर बातें कर रही थी। बिल्कुल यंग लड़कियाँ थी, बाल खुले हुए थे, चेहरे मुझे नज़र नहीं आए, बाल मैंने देखे हैं और वो बिल्कुल सर जोड़कर जैसे खड़ी होकर बातें कर रही थी। उसने कहा तुमने कोई ख्वाब देखा होगा, हमारे घर में लड़कियाँ कहाँ से आ गई। मैंने उसे कहा कि मेरा यकीन करो, मैंने देखा है किसी को। हम लोगों ने जब क्लॉक से टाइम देखा तो टाइम 2:45 बज रहे थे। उसने कहा कि भाई तो शदीद ठंड है, कौन हो सकता है। हम लोग बहुत आहिस्ता बोल रहे थे। तभी एकदम से हमें ऐसा लगा जैसे कुछ चलता हुआ दरवाजे के पास आया। हम लोग तो थर थर काँप रहे थे, इतना खौफ कि ना नीचे जा सकते थे, ना चिल्ला सकते थे, ना किसी को बुला सकते थे। ये भी डर था कि कहीं कोई अंदर ना आ जाए। हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग उस कमरे के बाथरूम में चले गए, हमने दरवाज़ा बंद कर लिया। इतनी सख्त सर्दी थी, दिसंबर की रातें थी और हमें पसीने आ रहे थे। तकरीबन आधा घंटा हम लोग बाथरूम में हम लोग बंद रहे। फिर हम लोगों ने आराम से दरवाज़ा खोला कि बाहर आवाज़ ना जाए। उस वक्त बाहर से वो चलने फिरने की आवाज़ें बंद हो गई। हम लोग फिर आकर बेड पर बैठ गए। अब हमें ठंड लगने लगी। हमने ऊपर कंबल लिए, हम लोग लेट गए। हल्की फुल्की सी बाहर आटें थी। फिर हम लोग सो गए।
सुबह तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था जब ममानी बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी कि दरवाज़ा खोलो, जाग जाओ अब। हम लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी तो हम लोग भागे, हम लोगों ने दरवाज़ा खोला। हम लोगों की हालतें देखकर वो परेशान कि इनको वो क्या है, हम लोग बहुत डरे हुए थे। हम लोग भागे नीचे, वो हमारे पीछे है कि इनको क्या हो गया, सोए भी एकदम से भागे क्यों है। वो हमें आवाज़ें देती रह गई। हम लोग नानू के पास गए, हमने बताया जो रात को हमारे साथ हुआ। नानू बहुत परेशान हो गई। नानू ने ये कहा कि साथ वाला जो घर था वो तकरीबन 3 साल से बंद था। नानी अम्मा ये कहती हैं कि अक्सर उस घर में से उन्हें औरतें बोलने की आवाज़ें आती हैं और औरतों को उन्होंने 2-3 बार देखा भी है बंद घर में, सीढ़ियों से उतरते देखा है, क्योंकि वो दीवार छोटी सी नज़र आता था। उन्होंने हमें मना भी किया था कि ऊपर जाकर मत सोना, अकेले हो तुम लोग डर जाओगे। तो हमें ये लगता था कि शायद ये ऐसे ही कहती हैं कि हम लोग बच्चे हैं, हम लोग बाहर ना निकले। हम लोग 10th में थे उस वक्त। लेकिन नानू ने फिर हमें बताया कि जो साथ वाला घर है ये आज सेफ ज़्यादा, वहाँ पर जन्नात है। उन्हें जन्नात ने तो मैं रात भर डराया। इस घर में मैंने 2 लड़कियों को ही चलते फिरते देखा है। नानी अम्मा कहती हैं कि एक बार मैं ऊपर वाले कमरे की सफाई करवा रही थी, तो सफाई के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला रह गया, हमें बंद करना याद नहीं रहा। तो उन्हें जब याद आया उस वक्त रात के 7 बज रहे थे, तो जब वो दरवाज़ा बंद करने गई तो वो कहती हैं कि मैंने दीवार से 2 लड़कियों को हमारे घर की तरफ झांकते देखा था। मुझे देखकर वो नीचे बैठ गई। उनके चेहरे बहुत भयानक थे। फिर नानी अम्मा उसके बाद रात को वक्त ऊपर जाती नहीं थी। हमें तो इस चीज़ का पता नहीं था और वो बताती इसलिए नहीं थी कि फिर बच्चों के दिल में खौफ बैठ जाता है और वो कभी भी उस खौफ से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन मैंने तो उनको अपनी आंखों से देखा था। मुझे भी बुखार था बहुत सख्त और हारिस को भी। फिर मैंने अपने अम्मी से बात की, मैं घर वापस चला गया क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं नानू के घर जाता था, अभी भी जाता हूँ, अभी भी वो उसी घर में रहते हैं। लेकिन अब ऊपर वाले कमरे में कोई भी नहीं सोता, क्योंकि 1-2 बार मेरे मामू वहाँ पर सोए थे तो उनको उन्हीं मखलूक़ात ने डराना शुरू कर दिया था। वो कहते थे मेरा बेड ज़ोर ज़ोर से कोई हिलाता है, तो फिर वो कमरा बिल्कुल बंद कर दिया। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया तला आपका। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushirmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे रेगुलर स्टोरीज़ आएंगी। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज़। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह ने के बाद।